भाग्यशाली है कि आज इस उम्र में क्रांति को आगे ले जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बाबा साहब का संविधान है, संविधान के अनुसार आपको राइट है, उस राइट के तहत आप जितने आंदोलन करना चाहे करें। बाकी बयान में बाबा साहब कहते हैं अगर कोई मुझको मारेगा अकारण हिंसा नहीं करूंगा, अकारण हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन अगर कारण बनता है तो हिंसा होगी। तो कहते हैं तो हिंसा होगी, कैसे करेंगे, मैं इसको नहीं। ये बाबा साहब दिल नहीं थे, उन्होंने हिंसा को बिल्कुल पहली ही जो लाइन में कहा कि अकारण हिंसा नहीं होगी, तो अकारण आप हिंसा नहीं, लेकिन बाबा साहब ने ये भी नहीं कहा कि आप हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा तो होगी अगर मुझे कोई अपमानित करेगा, बेइज्जत करेगा मेरे समाज को, मेरे परिवार को, मेरी जमीन को, मेरे जमीर को, तो मैं जो है उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बाबा साहब की ऊर्जा है जो आज हम लोग बोल रहे हैं, दिए हुए अधिकार हैं और किसी बाप की बकौती नहीं है। क्वालिटी का कोई लेना देना नहीं है इस देश में। ये भागीदारी का मामला है, सम्मान का मामला है, स्वाभिमान का मामला है। लोग ये समझते हैं मैं बड़ा क्वालिफाइड था इसलिए नौकरी में आ गया। अरे तुम्हारे बाप दादा कहाँ थे, तो और तुम्हारे बाप दादा क्यों नहीं अधिकारी कर्मचारी हो गए? क्या कमजोर थे? 2-2 कुंटल का बोझा उठाने वाला आदमी, उसको अधिकार अवसर नहीं मिला इसलिए वो बेकार हो गया। और आज उसी का बेटा और पोता जब कहता है कि मेरे पास क्वालिटी है, अरे वो क्वालिटी अगर बाबा साहब की नहीं होती तो आज भी तमाम लोग टाल रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं। आंदोलन के लिए आपने कहा कि चलते रहना है, सहयोग करते रहना है, तो आपका जितना पल बचे आपकी पर्सनल जिंदगी से बेहतर बड़ा जो है सामाजिक जीवन होता है, और वो सामाजिक जीवन ही आपको क्रांति के लायक पैदा करता है, बनाता है और आपका नाम अमर करता है। तो ये धनुष आजमगढ़िया, धनुष को ऐसे भी कहा दे कि धनुष तीर चढ़ा दे तो आदमी डरने लगता है। तो नाम और स्लोगन ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं एक चीज़ और कहूँगा थोड़ा से युवाओं को, अगर आप सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें गलत स्लोगन का प्रचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, बुद्ध की जयंती मना रहे हैं, तो हम किसी तीसरे व्यक्ति का यानी कि अपोजिशन के व्यक्ति का हम झूठे पैसा अपना खर्च करें और प्रचार उसका करें, चाहे गाली ही सही है कि नहीं। तो दुश्मनों का नाम ही नहीं लेना है, दुश्मनों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अपने कार्यक्रमों में केवल अपने महापुरुषों, अपने क्रांतिकारियों और अपने जो आंदोलन है इस पर चर्चा करेंगे। और ये जो है ऊर्जा इतने से आप समझ सकते हैं कि सरकार को झुकना पड़ा। पहली बार शासनादेश हुआ कि 16 दिन तक लगातार जयंती मनाई जाएगी। ये आप लोगों की देन है, ये आप मत समझिए, ये आप लोगों ने इतना शोर किया, इतना जज्बा खड़ा कर दिया। हर चौराहे पर, हर चट्टी पर, आपकी गाड़ियों पर जब जय भीम लिखा होता है और ग्रेट द चमार लिख देते हैं, तो बस कर रहा हूँ क्योंकि युवा है, ये युवा है और ये युवा की मतलब धड़कन है। इन लोगों का चमार हमको का लिखना करके जातिवादी है, अभी बेचारे लिख के चलते हैं, लोग कहते हैं हट जाओ, नहीं तो सच्चो चमार है, कोई धारण लगा दे, मारेगा ऊपर से धारा भी लगाएगा, है कि नहीं। तो ये हथियार है, क्या है? हथियार है। इस हथियार से लोग डरते हैं। तो ये हथियार बाबा साहब को बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो मैं बता रहा था कि आप लोग आंदोलन अनवरत चलेगा, सदियों चलेगा। इस आंदोलन में जितनी जिसकी कुर्बानी होगी उतना ही उसका जीवन धन्य होगा। हम लोग भी काम करते हैं, ये अपना मैं फर्ज निभा रहा हूँ, कोई एहसान किसी पर नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी जो नौकरी कर रहा हूँ यह भी मेरी नौकरी नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि ये समाज की नौकरी है, समाज के हिस्से की मैं नौकरी कर रहा हूँ। इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि समाज की जो ही चीज़ों को बाबा साहब ने पे बैक टू सोसाइटी किया, तो उस आधार पर हमें करना है। तो अगर समाज का कहीं हित है तो मैं समाज हित में रहूँगा। अगर इस तरह से क्रांतिकारियों के बीच में मुझे रहना हो तो मुझे कोई डर नहीं है। मैं भी नौकरी पेशे का आदमी हूँ। अभी आपने बोध गया की बात किया, हम लोगों ने 15 और 16 मार्च को जा कर के लोग यहाँ होली सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने 2500 लोगों के साथ एम्प्लॉइज मैं बता देना चाहता हूँ खतरा कितने हैं। एम्प्लॉइज होकर के वह सारी वीडियो चली तो ये लाऊ वाला पूछता रह गया कि कौन टीम गई थी, कहाँ की गई थी, खोजते अंत में मेरे यहाँ कहा कि कुछ लोग आजमगढ़ से भी गए थे, उनका पता नहीं चल रहा है तो कहाँ वाले थे। मैंने आखिर जब मेरे यहाँ आई रिपोर्टिंग
तो हमने कहा सर हमारी आजमगढ़ से हम 13 एम्प्लॉइज थे, तो कहे आप एम्प्लॉइज होकर धरना में बैठे थे, क्या धरना को सपोर्ट करते हैं? हमने कहा मैं बुद्धिज्म को सपोर्ट करता हूँ और बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए, क्योंकि जो बीटी एक्ट है मैं उसके लिए गया, मुझे धरना से क्या लेना देना। तो ऐसे संकट हैं, इस संकट में लोग घरों में दबके हुए हैं, लेकिन मुझे इस बात का गम नहीं है, आज भी हमारे लोग वहाँ बोध गया में हाजिर हैं। कमिश्नर साहब जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वह पूरे देश से आह्वान किया है, पूरी कमेटी है, क्योंकि ये पूरे बिहार, क्योंकि भंते जी में नहीं थे, लेकिन जाना था, मैं इसलिए नहीं जा पाया। भंते जी होते तो शायद मैं जिम्मेदारी देकर के चला गया होता। बाकी टीमें सिकरौर की गई हुई हैं, कल आप लोग देखे होंगे रेलवे स्टेशन का फोटो आया है, तो हर जगह लोग काम कर रहे हैं। तो जो आंदोलन है, मैं उन सभी क्रांतिकारियों का जो आज के दिन, आज से पहले भी जो काम किए हैं, जो आगे करेंगे, आज जो कर रहे हैं, इन सभी संभावनाओं को, सभी क्रांतिकारियों को सभी लोगों को नमो बुद्धाय। जय भीम।